यसाया उसका 50वां बाब, यसाया नबी का सहीफा 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदाम के जिंदा कलाम में लिखा है, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, वो खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। आमीन। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता है? ये ईमानदारों की बात हो रही है, गैर ईमानदारों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर गुनाहगार लोगों के ताल्लुक से बात नहीं की जा रही, बल्कि उन लोगों के ताल्लुक से जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुके हैं और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, खुदा के कलाम की पैरवी कर रहे हैं, खुदा के खादमीन से खुदा का कलाम भी सुनते हैं, तो भी अंधेरे में। ऐसा नहीं है कि वो गलत जा रहे हैं, वो ठीक हैं, लेकिन तो भी उनकी लाइफ में तारीकी है। हर तरफ नाउमीदी छाई हुई है, फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस है, उनकी जॉब के ऊपर अफरा तफरी है, मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल हैं, वालिदैन और बच्चों के दरमियान मसाइल। ये अंधेरा है जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता। हालांकि वो खुदा का कलाम सुन रहा है, खुदा का कलाम पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, रोजे रख रहा है, दैयकी दे रहा है, हदिया दे रहा है, खुदा की प्रस्तिश कर रहा है, फैमिली प्रेयर हो रही है, लेकिन तो भी अंधेरा है, डार्कनेस है। और नाउमीदी का एक ऐसा शिकंजा है ईमानदारों की जिंदगी पर कि वो महसूस करते हैं कि ये क्या है। गुनाहगार लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन बहुत दफा ऐसे भी होता है कि खुदा हमारी जिंदगी में इस तारीकी को आने देता है और इस तारीकी के अंदर हमें सब कुछ यूं लगता है जैसे कोई भी साउंड अच्छा साउंड नहीं है, कोई बात अच्छी बात नहीं है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती, कहीं से कोई अच्छी न्यूज नहीं आती, कोई ऐसी चीज जो हमें खुश कर दे। बस एक सत्ता तारीख, एक सकूत है जिसके अंदर हम मूव कर रहे हैं। ये तारीकी है जिसके अंदर हमने चलते रहना है, रुकना नहीं है। इसके अंदर जो चलता है, यहां पर लिखा है जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, वो रुक नहीं रहा, वो चल रहा है तारीकी। और ज़बूर 23 के अंदर दाऊद भी यही बात कहता है, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर होगा, वो जाएगा, वहां से गुजरेगा, वो वहां पर ठहरा नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा और बिलाखिर खुदा उसको रोशनी में ले आए। अभी चंद दिन पहले हम क्वायर प्रैक्टिस में थे तो बहन ने मेरे से बात की, इन्होंने कहा कि भाई हम सुबह उठकर दुआ करते हैं और अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे बड़ी बंदिश है, बड़ी रुकावट है। ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, अपने रवैये को चेक करना चाहिए। फैमिली प्रेयर में बताऊं सबसे मुश्किल है। यहां पर आप आके बैठ गए, ये इजी है, आप अकेले बैठ के दुआ कर लेंगे, ये उससे भी इजी है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें रुकावटें नहीं है, रुकावटें हैं। अभी आपने देखा कि काफी कुछ हो जाता है यहाँ पे भी। जब हम शख्सी तौर पर बैठते हैं उस वक्त भी थकावट हमारे पे गालिब आ जाती है, शैतान मुख्तलिफ तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन फैमिली प्रेयर के वो शदीद अगेंस्ट। फैमिली प्रेयर में ऐसा महसूस होता है कि रुकावट ही रुकावट है। कभी बीवी कह रही है कि जी आओ सब दुआ के लिए बैठे, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि इतने बजे दुआ करनी है। शोहर बुला रहा है सबको, कोई नहीं आ रहा। बच्चे बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, टाइम पे बैठते नहीं। और आपने महसूस किया होगा कि फैमिली प्रेयर में रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं और शैतान इसमें रोड़े अटकाता है, क्योंकि शैतान को इस बात का पता है कि जब मियाँ बीवी मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा इन्हें ब्लेस करेगा, खुदा ने बरकत देगा। और इस चीज में आप सबसे ज्यादा रुकावट महसूस करेंगे वो फैमिलीज जो तारीकी के अंदर चल रही हैं, खुदा के साथ हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर डार्कनेस है हर तरफ। उनका फाइनेंस रुका हुआ है, पैसे उन्हें इतने नहीं मिलते कि उनका गुजारा बहुत अच्छा हो जाए, बड़ा फंस के गुजारा होता है, मुश्किल से अखराजात पूरे होते हैं, बच्चों की फीस अदा होती है, मुश्किल से किराया दिया जाता है। रीजन क्या है? खुदा उन्हें एक ऐसे फेस के अंदर लेकर आया है जहां उन्हें गहरी तारीकी का तजर्बा हो, जहां पर उन्हें नाकामी का तजर्बा हो, जहां पर उन्हें फेलियर का तजर्बा हो। बहुत से लोगों ने मुझसे ये बात की इतने सालों में, मैं खुद भी कई बार इन पोजीशंस में आया कि मैं दुआ कर रहा था लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे कोई मसला फील नहीं हो रहा। मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे खुदा यहाँ पे है ही नहीं। मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे लग रहा है पाक रूह मेरे से कोसों दूर है। मैं बाइबल पढ़ रहा हूं लेकिन बाइबल मुझे समझ नहीं आ रही। कई दफा हुआ है आपके साथ? होता है। खुदा ये फेज हमारे ऊपर आने देता है। इसकी बड़ी रीजन मैं आपके सामने रखूंगा, खुदा ऐसा क्यों होने देता है। खुदा इन तारीकियों का एक्सपीरियंस और तजुर्बा हमें देना चाहता है। अगर हम इन तारीकियों में से नहीं गुजरेंगे
तो हम एक बहुत बड़े लेसन को सीखने से रह जाएंगे। हम लोगों को यही बताते हैं कि आप दुआ करें। हर शख्स के पास एक आसान हल यही है। इसकी इस आयत के अंदर भी लिखा है वो खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे, उसके पास और कोई हल नहीं है। हल यही है, उसे इस तारीकी के अंदर खुदावंद पर तवक्कल करना ही होगा और खुदावंद पर भरोसा करना ही होगा। अगर वो इस तारीख पीरियड के अंदर खुदा पर तवक्कल नहीं करेगा तो वो इस तारीकी के अंदर ही रह जाएगा और कोई पता नहीं कि वो अबाउट टर्न हो जाए, वो वापस मुड़ जाए, अपनी गुनाह की जिंदगी में वापस चला जाए। ये वो पीरियड है जिसके अंदर से निकलने के बाद आप तरक्की के एक नए दर्जे के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ये मौत की वादी से तशबीह दी गई है इस पीरियड को, इस अमल को, इस एक्सपीरियंस को। दाऊद इसे मौत की वादी कहता है। दाऊद के लिए खुदा का कलाम हो चुका है, उसको मसा किया जा चुका है बादशाह होने के लिए, लेकिन वो बादशाह तो नहीं बना। उल्टा साउल उसके पीछे लग गया कि उसको मार दे। होना तो ये चाहिए था कि उसको मसा कर दिया गया है, उससे कलाम कर दिया गया है, अब उसे बादशाह बनाया जाए, लेकिन उसे बादशाह नहीं बनाया गया और कई सालों तक मुसलसल मौत उसके पीछे लगी। आप समझ रहे हैं? कई बार यहां से अनाउंसमेंट होती है फलां भाई के लिए, फलां बहन के लिए खुदा ये कलाम कर रहा है, लेकिन अगले ही दिन उसके हालात बेहतर होने की बजाय टोटली ऑपोजिट हो जाते हैं। ये क्या हो गया जी? खुदा उसको सिखा रहा है कि मैं तेरी जिंदगी के अंदर काम शुरू कर चुका हूं। आमीन। खुदा हमें एहसासात और महसूसात से आगे लेकर जाना चाहता है। खुदा हमें ईमान पर खड़ा करना चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम महसूस करें कि यहां पर हुजूरी है या नहीं है, मेरे ऊपर ठंडक आ रही है, मुझे ठंडी ठंडी फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, मेरे ऊपर कोई गरम गरम तेल गिर रहा है या नहीं गिर रहा, मेरे बदन पे कपकपी तारी हो रही है या नहीं तारी हो रही, मुझे बादल नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे अबर की सूरत में, मुझे फरिश्ते नजर आ रहे हैं नहीं नजर आ रहे। खुदा इन सब चीजों से हमें हटाना चाहता है। खुदा एक इससे अपर लेवल पे हमें लेके जाना चाहता है, वो है फेथ। आमीन। चाहे कुछ महसूस हो या ना हो, खुदा यहां पर है क्योंकि उसने वादा किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप महसूस करें तो आप कहेंगे मेरे तो बॉडी अकड़ी हुई है, मेरा तो पट्टे अकड़े ने जेंज में ऐसा थकावट चौंजी बैठा। लेकिन ईमान कहता है कि खुदा यहां पर है। मैं तो जिस तरह बीमार आई थी मैं तो उसी तरह बीमार हूं, मैं तो ठीक नहीं हुई, लेकिन ईमान ये कहता कि खुदा ने तुझे छू दिया है, ईमान से चली जा, तू ठीक हो गई। हालेलुया। तो जो शख्स तारीकी के अंदर चल रहा है, नूर नहीं पाता, रोशनी नहीं पाता, उसके लिए खुदा कलाम करता है कि खुदावंद के नाम पर वो तवक्कल करे, खुदा पर तवक्कल करे और खुदा पर भरोसा करे। खुदा उससे बाहर निकाल दे। यूसुफ से आप वाकिफ हैं। यूसुफ को खुदा ने रोयाएं दिखाई। जोंगे चू कहता है कि मैं खुदा से कहता हूं खुदा मुझे रोयाएं ना दिखा, खुदावंद मुझे नबूवत ना दे, खुदावंद मुझे इल्मियत का कलाम ना दे, क्योंकि ये सारी चीजें मुश्किल हैं। जब खुदा किसी को रोया दे देता है किसी बड़ी चीज के लिए, उसको मुश्किल उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर खुदा ने आपसे कलाम किया है तो खुश हो, लेकिन उससे ज्यादा अलर्ट हो जाए। ये खुशी की बात जरूर है कि खुदा आज मीटिंग में मेरे लिए बोला है, लेकिन ये उससे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगले ही दिन खुदा आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि आपको लगेगा सब कुछ झूठ था, जो कुछ रात को मेरे से बात की गई है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि खुदा आपको महसूसात से निकालना चाहता है। खुदा आपको ईमान पर खड़ा करना चाहता है। आप ईमान रखें, चाहे जमीन हिल जाए, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, समुंदर सूख जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया हिल जाए, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन खुदा ने मेरे साथ जो कलाम किया है उसे पूरा होना ही। ये है फेथ, ये है ईमान। और खुदा हमें यहां पर लाना चाहता है। वो शख्स जो खुद कलाम पढ़ता है, दुआ करता है, चर्च आता है, प्रस्तिश करता है, तमाम रूहानी एक्टिविटीज को बराबर सरंजाम दे रहा है, खादमी से सीख रहा है, रोज बरोज कलाम पा रहा है, तो भी उसकी जिंदगी के अंदर चारों तरफ तारीकी है, कहीं भी उसे रोशनी नजर नहीं आती। लेकिन उस शख्स के लिए मुनासिब यही है वो खुदावंद पर तवक्कल करे और चलता जाए, चलता जाए। हालेलुया। खुदावंद उसे गिरने नहीं देगा। ये तारीकी आपके इर्द गिर्द आएगी जरूर, लेकिन ये आपको गिरा नहीं पाएगी। ये तारीकी आपके चौगिर्द छा जरूर जाएगी, लेकिन ये आपको आपकी मंजिल से हटा नहीं सकती। अगर हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, अगर हम खुदा पर भरोसा करते हैं, अगर हमने खुदा के कलाम को सच्चा मान लिया है, और अगर हमने ये काम ना किया तो इस तारीकी में हम गिर जाएंगे, क्योंकि इस तारीकी के इर्द गिर्द खाइयां ही खाइयां हैं। समझ रहे हैं? चलेगा वो जो खुदा पर तवक्कल करता है। जॉब नहीं है, ओ लाइट नहीं है, कहीं अंधेरा ही अंधेरा। क्यों भाई? सही कह रहा हूं मैं, परेशानी है। हर रोज आप सोचते हैं मेरे बिल कहां से पे होंगे, मेरे बच्चों के अखराजात कहां से आएंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बिजनेस फ्लॉप हो गया है, अब मैं दोबारा कभी उठ नहीं सकूंगा। ऐसे ख्यालात हमारे जहन में आते रहते हैं। लेकिन इन ख्यालात को कैंसिल करने के लिए हमारे पास फकत एक ही तरीका है, हम खुदा पर तवक्कल करके चलते रहें, खुदा के वादों को थामे रहें। तेरे वादे कल भी सच्चे थे, तेरे वादे आज भी सच्चे हैं। ये गीत गाते रहें कि खुदावंद
तेरे वादे ला तब्दील हैं, तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं, तू मेरे साथ है। तारीकी का हाकिम उतनी देर तक आप पर तारीकी फैला नहीं सकता जब तक खुदा उसे ऑर्डर न करे। शैतान की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो खुदा के लोगों के ऊपर कंट्रोल, उसने पहले अयूब पर सब कुछ नाजिल करने से पहले उसने खुदा से इजाजत ली थी, परमिशन ली थी। अगर खुदा उसे कहता कि खबरदार, उसकी जरूरत नहीं थी कि वो अयूब को हाथ लगा पाए, लेकिन खुदा ने उसको ऑर्डर किया कि कर ले। वजह क्या थी? क्योंकि खुदा सोचता था कि अब अयूब को इससे ऊपर जाना चाहिए। बड़ी देर हो गई है, अयूब इसी नेस्ट के अंदर रहता है। जब घोंसले के अंदर माँ लाकर दाना देती है परिंदों को, बच्चों को, तो फिर वो आदी हो जाते हैं। कई बार उनके पर भी निकल आते हैं, लेकिन तो भी वो उड़ने की जसारत नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारी माँ ला के दाना तो दे देती है, चोंच में भर के पानी लाती, वो भी हमें पिला देती है। वेरी इजी, हालेलुया हालेलुया। लेकिन खुदा चाहता है कि अब ये खुद भी उड़ना सीखे, और यही हमारे साथ होता है। कई दफा हम इतने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा कहता कब तक इसमें रहेगा? थोड़ा सा जरा हिलाऊं मैं इसके घोंसले को, ताकि जरा ये उड़ना सीखे। आमीन। तो मेरी और आपकी जिंदगी में ये तजुर्बात चलते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, बल्कि लर्न करना है कि खुदा अब मुझे किस नई डायमेंशन में लेकर जा रहा। खुदा का एक खादिम है, वो कहता है जिस दिन मेरे ऊपर मुश्किल नहीं आती, मुझे लगता है खुदा मेरे से नाराज है। हम कहते हैं मुश्किल मेरे पे आ गई, लगता खुदा का हाथ मेरे पे भारी। एक्चुअली खुदा हमें सिखाना चाहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ। मैं अच्छे वक्तों में भी तुम्हारे साथ हूं, बुरे वक्तों में उससे ज्यादा तुम्हारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। हबक्कूक निकालिए मेरे साथ। देखें, हबक्कूक ने भी एक लेसन सीखा है जिसकी हम बात कर। ये फेथ का एक अमल है जो हबक्कूक की लाइफ में हुआ है। लास्ट चैप्टर उसका देखें, यहाँ पर हबक्कूक क्या कहता है, उसकी 17वीं आयत, 17वीं 18वीं और 19वीं आयत तिलावत करते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले। क्या हो जी? अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, और जैतून का हासिल जाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें, और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद, खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी कैसे बना देता है, और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चलाता है। मुझे मेरी ऊंची जगहों पर, वो जगह जो खुदा ने तैयार की हैं, समझे इस बात को। मेरी ऊंची जगह उसके अपने इरादे नहीं है, ये वो प्लान है जहां पर खुदा उसे ले जाना चाहता है। खुदा उसे कब लेकर आया? एक तवील मुश्किल में से गुजार के उसने खुदा के साथ दुआ में काफी टाइम स्पेंड किया, खुदा ने उसे बात सिखाई, और इसके पास ईमान का मुकाशवा है कि रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहता है, जिसका आगे रेफरेंस गोया रोमियो के खत के अंदर पौलुस रसूल हमें देता है। तो वो ये कहता है, अब चाहे अंजीर मुझे फल ना दे, अब चाहे जैतून का हासिल जाया हो जाए, अब चाहे खेतों में कुछ पैदावार ना हो, बिजनेस भी जाए, नौकरी भी जाए, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं खुदावंद में खुश रहूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। ये ईमान की वो हालत है जहां पर खुदा मुझे और आपको लाना चाहता है। खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी की सोर्स है। मुझे और आपको जो कुछ दरकार है खुदा हमें प्रोवाइड करेगा। फैसला करने के लिए हिकमत चाहिए, खुदा देगा। बिल पे करने के लिए पैसे चाहिए, खुदा देगा। बच्चों की फीस के लिए पैसे चाहिए, खुदा देगा। बीमारी से शिफा चाहिए, खुदा देगा, क्योंकि खुदा तवानाई है, सोर्स है। बाहर के ममालिक में ये रिवाज है कि वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, कैप्सूल्स की सूरत में विटामिन्स लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी जो है वो मजबूत रहे, पट्टे कमजोर ना हो। इसी तरह से वो ईमानदार जो खुदावंद को अपनी तवानाई जानता है, वो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर उसके एमएल कंप्लीट होते हैं। आपने देखा होगा ना, फलाने एमएल का कैप्सूल 250 एमएल, 500 एमएल, 1000 एमएल। खुदा जो हमें तवानाई देता है उसमें हमारे यूनिट बरकरार रहते हैं। तो हबक्कूक ने ये सीखा, जो कुछ यशायाह के अंदर हमने पढ़ा है, वो शख्स जो खुदा के साथ चल रहा है, उसकी लाइफ के अंदर खुदा के साथ चलने के बावजूद भी नाकामियां हैं। यूसुफ के ताल्लुक से भी हमने जिक्र किया कि उससे खुदा ने ख्वाबों में कलाम किया, बजाय इसके कि उसको वो चीजें मिल जाती, कई सालों तक उसकी मुश्किलात का जिक्र हमें मिलता है। मुश्किलात बढ़ती जा रही, बजाय इसके कि उसको उसका मुआवजा मिल जाए। खुदा उसको आगे 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 लेकर जा रहा है, क्योंकि खुदा उससे छोटा काम नहीं लेना चाहता। खुदा उससे पूरी कौम को बचाना चाहता था, ना सिर्फ बनी इसराइल को बल्कि गैर कौमों को। प्रेज द लॉर्ड। और इसका जिक्र उससे पैदाइशी किताब के आखिरी चैप्टर्स में किया भी है कि तुमने बुराई की थी, लेकिन खुदा ने उस बुराई में से भलाई पैदा की, और खुदा मुझे यहां ले आया ताकि बहुत से लोगों की जानें मेरी वजह से बच जाए। अगर मौजा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये ना लें कि खुदावंद खामोश हो चुका है, खुदावंद मुझे जवाब नहीं देगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। कुछ और ना करें, चलते जाएं। किसी खाई के अंदर टॉर्च मार के ना देखें कि शायद इधर से कोई मदद आ जाए। खाई से कभी मदद नहीं आती, खाई में बंदा खुद गिरता है। हम क्या करते हैं, चलते हैं और खाई के अंदर टॉर्चें मारते हैं, शायद इधर से कोई मदद आ जाए, शायद इधर से। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ऐसा ना करें। एक बात जो मुझे मसीही का सफर
जॉन बेनियन की जो बुक है, इस बात को मैंने इतनी दफा पढ़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे बुक मैंने बहुत दफा पढ़ी, ये मेरी फेवरेट बुक है बाइबल के बाद। उसके अंदर वो एक जगह पर पहुंचता है, जब दरवाजे से दाखिल हो जाता है मसीही मुसाफिर, तो वो पूछता है कि जनाब जिस राह पर आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, क्या इसके आगे चल के और भी राहें आ जाएंगी? उसने कहा आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आगे चल के बहुत से रास्ते बन जाएंगे, वीएं बनेंगी, चौक आ जाएंगे। लेकिन उसने कहा सर मैं तो भटक जाऊंगा, मैं फिर कैसे अपने सफर को जारी रख सकूंगा? उसने कहा मैं तुझे एक आसान सा हल बताता हूँ। उसने कहा प्लीज बताइए। उसने कहा आसान हल ये है, चाहे तेरे सामने 1000 रास्ते आ जाए, जो रास्ता सबसे सुकड़ा होगा उस पर चलता जा। प्रेज द लॉर्ड। जो रास्ते कुशादा नजर आते हैं वो फौरन हल है, पेन किलर जो है वो फौरन दर्द खत्म करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट बड़े देते हैं। सच जो है कड़वा लगता है, लेकिन ये हमें हलाकत से बचाता है। झूठ जो है फौरी तौर पर बात को ठंडा कर देता है, लेकिन बाद में जब उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं तो फिर मामला खराब हो जाता है। झूठ जो है ये पेन किलर की तरह, और सच्चाई जो है ये उस कड़वी गोली की तरह जो हमें रोज ही खानी चाहिए और खानी पड़ती है, और इससे ही हमें शिफा मिलती है। झूठ से शिफा नहीं कभी मिलेगी, झूठ से कभी आपके मामले हल नहीं होंगे। झूठ से आपने वक्ती तौर पर अपना मामला सॉल्व कर लिया है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद वो मामला उससे भी वर्ष होकर आपके सामने आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? 5 झूठ और बोलेंगे। और एक और बात कही जाती है, झूठ बोलने वाले शख्स को अपनी बातें याद रखनी पड़ती है, सच बोलने वाले को याद नहीं रखनी पड़ती। उसे पता होता है मैंने सच बोला है, जहां भी को पूछा पार्टी से क्या जी, हाँ जी मैं क्या। लेकिन झूठ बोलने वाला याद रखता है कि मैंने उसको क्या कहा था, कहीं मेरी स्टेटमेंट ना चेंज हो जाए, तो उसके तो दिमाग के अंदर ही कितनी फाइलें एक्स्ट्रा बन जाती हैं झूठ बोलने की वजह से। इसलिए झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने के बाद आपको चीजें याद रखना पड़ेंगी। सच बोलें, आपको सच बोलेंगे तो आप बिंदास लाइफ गुजारेंगे, इजी, आपको कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मैं सच्चाई पर खड़ा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। तो यूसुफ के साथ ऐसे हुआ, उसकी लाइफ टफ हो गई, लेकिन खुदा उसके वसीले से जलाली काम करना चाहता है। अगर आप ये समझते हैं कि सब तरफ तारीकी है, तो भाइयों और बहनों हल हमारे पास यही है, हमने खुदा पर ट्रस्ट करना है, हमने खुदा पर भरोसा करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आमीन। और जब हम ऐसा करते रहेंगे, खुदावंद इस सारी भूल भलाइयों में से हमें बाहर निकाल देगा। वही लोग जिनके ताल्लुक से वो कहता है कि वो रोशनी नहीं पाते, वो तारीकी में चलते हैं, वही नूर में चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नूर के ही मुसाफिर हैं। लेकिन वक्ती तौर पे उसे क्या कहते हैं जी, जो सुरंग होती है जिसमें से ट्रेन गुजरती है, टनल, ये टनल है, रूहानी टनल। इसके अंदर से जाए तो साउंड भी चेंज हो जाता है गाड़ी। जब टनल के अंदर से गाड़ी गुजरती है तो उसका साउंड भी बदल जाता है, वहां पे रोशनी भी नहीं होती, तारीकी भी होती है, और ट्रेन की अपनी आवाज बड़ी अजीब लगती है। इसी तरह एक रूहानी शख्स जब इस टनल के अंदर से गुजरता है, इस तारीख पीरियड के अंदर से गुजरता है, उसको अपनी दुआओं पे भरोसा नहीं रहता। उसे लगता है मेरी दुआएं कोई असर नहीं ला रही। वो अपने दूसरे भाइयों से कहता है कि मेरी दुआ करे, उनकी दुआएं भी फोकी हो जाती है। असल में वो सब कुछ ठीक होता है, खुदा ही उसके महसूसात को मार रहा होता है। खुदा चाहता है कि हम महसूसात से आगे चलें। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इन महसूसात से आगे निकल जाएंगे तो हम ईमान के फेज में दाखिल हो जाएंगे, ईमान के दायरे में चले जाएंगे, और सब कुछ ईमान के अंदर ही है, महसूसात के अंदर कुछ नहीं। छूने से, हाथ लगाने से, देखने से, सुनने से, चखने से कुछ भी नहीं है, ईमान से सब कुछ। क्योंकि हम रूह के पैरोकार हैं, हम रूह के अंदर चलने वाले लोग हैं। और जरूर है कि खुदा हमें ईमान की हालत में लेकर चले, ताकि हम रूह की पैरवी कर सके, खुदा के रूह को फॉलो कर सके और उससे बरकत पा सके। फिर क्या होगा? आपके इर्द गिर्द कुछ भी बुरा होगा, आप उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप महसूसात पर चलने वाले नहीं। महसूसात क्या है? महंगाई बहुत है। महसूसात क्या है? बम पड़े फट रहे हैं। महसूसात क्या है? हालात ठीक नहीं है। महसूसात क्या है? नौकरियां नहीं मिल रही। महसूसात क्या है? ये बिजनेस तो फ्लॉप हो रहा है। महसूसात तो ये सब कुछ है, लेकिन फेथ क्या है? मैं खड़ा रहूंगा, हालेलुया। चाहे ये सब कुछ चला जाए तो भी मैं खुदावंद में खुश वक्त रहूंगा। खुदा मुझे इस तारीकी में भी संभाल सकता है। ये वो मुकाशवा है जिसे हमें पाना है। आमीन। मेरी दुआ है कि हम सब जितने मसीह के साथ चल रहे हैं, इन तारीख वादियों में पीछे मुड़कर ना देखें, इन तारीख वादियों में घबरा ना जाए। इसराइली इन तारीख पीरियड्स में बार बार मिस्र में जाने की ख्वाहिश करते थे, क्योंकि वो इस मुश्किल को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उनके जहन में एक ख्याल था कि अब खुदा के पीछे चले हैं, खुदा तो ऊपर की सूरत में हमारे साथ है, आग हमारे आगे आगे चल रही, सानू किन्ने ढकना। लेकिन खुदा खुद ही हट जाता था। जिस पर वो तवक्कल कर रहे थे, खुदा ने यह सिखा रहा था कि बेटा मैं तुम्हें टीच करना चाहता हूं, इससे पहले कि तुम्हें मुल्क मौत के अंदर दाखिल करूं, तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी होंगी। तुम्हें तवक्कल करना भी आना चाहिए, तुम्हें भरोसा करना भी आना चाहिए, तुम्हें जंग लड़नी भी आनी चाहिए, तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए, तुम्हें दुश्मन को पछपा करना आना चाहिए, दुश्मन की तमाम ख्यालों और मंसूबों को जानना और पहचानना आना चाहिए। और अगर तुम्हें यह नहीं आएगा तो मुल्क मौत पे कब्जा कर लोगे, अगले महीने कोई और तुम पे कब्जा कर लोगे। वो लोग जो जल्दी जल्दी रूहानी तरक्की कर लेते हैं, थोड़े ही दिनों के बाद उनके ऊपर कोई ऐसे मसाइल आए होते हैं जिनके लिए वो तैयार नहीं होते।
شارٹ کٹ سے آتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے خادمین کو دیکھا ہے, انہوں نے ایسے عجیبوغریب طریقے استعمال کیے ہیں اور اس سے وہ اوپر آ گئے ایک دم, لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ نیچے جا رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا جس طریقے سے انہیں تیار کر کے اوپر لانا چاہتا تھا وہ ویسے نہیں آیا. جس طرح خدا مجھے اور آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے, ضروری نہیں کہ جو حالات میرے ہیں وہ آپ کے بھی ہوں, جو آپ کے حالات ہیں وہ میرے بھی ہوں. خدا ہم سب کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے, سمجھے اس بات کو. خدا سب کو علیحدہ علیحدہ, ہماری فیملیز فرق ہیں, ہمارے خیالات فرق ہیں, ہماری لائف فرق ہے, ہمارے حالات فرق ہیں, ضروریات فرق ہیں. خدا اسی طریقے سے ہمیں ڈیل کرے گا. دوسروں کے تجربات پر اپنی بلڈنگ نہ کھڑی کریں. خدا کا طریقہ آپ کے لیے کچھ اور ہے. وہ تو 5 چیپٹر بائبل کے پڑھتی ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے. میں نے تو 20 شروع کر دی لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا, الٹا میرے گھر میں لڑائی پڑ گئی. دکھا تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کی کیا مرضی, اور اس کے لیے ہمیں خداوند کی رفاقت میں وقت گزارنا ہوگا, اور پھر خدا ہمیں خود سکھائے گا. یہ نہیں کہ ہر بار خدا اسی طرح سے خادم کے وسیلے سے بولے گا. خدا زیادہ آپ سے خود بولنا چاہتا ہے. آمین. کئی بار ہم صرف خادموں کی آواز ہی سننا چاہتے ہیں. میٹنگ میں جاتے ہیں, دعا کر کے روزے رکھ کے جاتے ہیں, اور خادموں سے ایسا بھی ہوتا ہے, خدا ہم سے بھی کئی بار ایسے بولا ہے, لیکن ہر بار ایسے نہیں بولنا چاہتا. کیونکہ خدا آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی اس خادم سے کرتا ہے, اور خدا کو آپ سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا اس سے ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اٹینشن پے کریں تاکہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے سمجھدار ہوں, ہمارے کان ٹیون ہو جائیں کہ خدا بات کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں خدا کی رفاقت میں آنا ہوگا. تاریکی ہے, نو پرابلم. آپ کو نور نہیں مل رہا, کہیں سے بھی روشنی نظر نہیں آ رہی, کوئی بات نہیں, آپ چلتے رہیں, یہ ٹنل ہے. گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے نکلنا ہی ہے, 1-1.5 منٹ کے بعد گاڑی باہر آ جاتی روشنی. اسی طرح آپ بھی باہر نکل آئیں گے, ہم سب باہر نکل آئیں گے. وہ مشکلات جو ہماری لائف میں ہیں خدا ان کو کاٹ دے گا, خدا ان آنسوؤں کو پہنچ دے گا جو ہماری آنکھوں میں بھرے ہوئے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا ہمیں آنسو اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کو پہچانیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے گی.